Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 6, exercise 7.2, chapter 7, coordinate geometry, class 10th mathematics. The question is, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है कि जब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो क्या है वर्टिसेस हैं किसके पैरेललोग्राम के टेकन इन ऑर्डर। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x और जे जो y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्या है जे गिवन पॉइंट्स जो हैं जे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो करते हैं इसको। सबसे पहले फिगर शो करते हैं एक पैरेललोग्राम, उसके जो वर्टिसेस हैं वो हमें गिवन है। तो ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 y और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x 6 और जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है उसके लिए मैं आपको इजी वे बताता हूँ। तो पहले इसको लिखेंगे, लेट द पॉइंट्स A 1, 2, B 4, y और C जो है x, 6 एंड D 3, 5 आर द vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम। अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ है और दूसरी ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो अगर हम डायगोनल को यूज़ करते हैं तो जहाँ पे डायगोनल की प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा तो डायगोनल AC और जो BD है इसको ज्वाइन करता हूँ मैं। तो डायगोनल AC एंड BD क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, क्योंकि प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये बाइसेक्ट करें तो सपोज O पॉइंट है जहाँ पे ये बाइसेक्ट करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि O जो है वो AC का मिड पॉइंट है और O जो है वो मिड पॉइंट है BD का भी। अगर O मिड पॉइंट है AC का, O मिड पॉइंट है BD का, तो हम O के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि O ने इस AC लाइन सेगमेंट को 1 और 1 की रेशो में डिवाइड किया। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे AC के लिए, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O ऑफ AC फाइंड करेंगे। इसी प्रकार जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O होगा BD का, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। और जो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC वो इक्वल करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O ऑफ BD। तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, O के कोऑर्डिनेट्स जो AC लाइन सेगमेंट में जो हम निकाल रहे हैं और जो BD लाइन सेगमेंट में जो O के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, उन दोनों को इक्वल करेंगे और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो इक्वल करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं। तो पहले मैं करता हूँ इसका, जहाँ से कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हम आते हैं AC लाइन सेगमेंट में। जब AC लाइन सेगमेंट में आएंगे तो जो O है वो इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बना। तो जहाँ पे लिखते हैं हम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर O is the midpoint of AC and O is the midpoint of BD। O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी। तो अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इसने इसको 1:1 रेशो में डिवाइड किया, AC को भी और BD को भी। अब बाय मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं ओ के ऑफ AC के लिए। बाय मिड पॉइंट फार्मूला
अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है वो जहाँ पे मैं लिखूँगा बाय मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी, जो मिड पॉइंट है ए सी का ओ मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1, ये मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब AC का x1 है, ये x1 हो जाएगा AC के लिए, क्योंकि मिड पॉइंट और निकालना है तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। अब इसको करते हैं, x1 हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस x2 क्या है x डिवाइडेड बाई 2 और y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और 8/2 बना, जहाँ पे 2 प्लस 6 हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस x/2 और इसको 4 लिख लेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 4, इसको हम लिखते हैं आगे 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और 4 जी आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ ऑफ ए सी। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ओ के द्वारा, लेकिन ऑफ मिड पॉइंट बी डी का। अगेन दोबारा से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें ओ के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ ऑफ बी डी के लिए। तो जब बी डी के लिए निकालना है तो मिड पॉइंट तो फार्मूला तो सेम रहेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब मिड पॉइंट फार्मूला है, मैं मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जहाँ पे सपोज ये ए बी है और ये मिड पॉइंट है उसका, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 करने हैं, इसके x2 y2 करने हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको फाइंड करने के लिए हमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। तो यह है मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसको यहाँ पे हम बी डी के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2 और y2 डालते हैं इसमें वैल्यू। x1 क्या हमारे पास 4 प्लस x2 क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या आ गया हमारे पास y प्लस y2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2 और जहाँ पे क्या आ गया y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओ के ऑफ मिड पॉइंट ए सी का हो चाहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी के हों, तो कोऑर्डिनेट्स जो हम दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि ओ पॉइंट ए सी का भी और बी डी का भी मिड पॉइंट है, इसलिए इनके जो कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग ए सी जो हमने फाइंड किए और जो बी डी के फाइंड किए उनको क्या करना हमें इक्वल करना है। यहाँ से ओ के कोऑर्डिनेट्स जो हमने ए सी का मिड पॉइंट फाइंड किया और जो ओ के कोऑर्डिनेट्स जो मिड पॉइंट जब हमने बी डी का फाइंड किया, इसके कोऑर्डिनेट्स सेम रखने हैं हमें। तो जहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ ऑफ बी डी, जो सेम करने हैं। देयरफॉर अब जो ए सी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी हैं वो है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कामा 4, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, इस इक्वल टू करेंगे। यहाँ से इसको जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स और ये जो मिड पॉइंट्स हैं ओ इसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर रहे हैं हम। तो हमारे पास आ गया 7/2 और y प्लस 5/2। अब इनको क्या करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को सेम, यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और जो वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ये सेम करेंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2।
इम्प्लाइज यहाँ से जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको करेंगे ऐसे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + x इज़ इक्वल टू 7 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x क्या आ जाएगा 7 - 1 इज़ इक्वल टू 6। जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 6। अब इसी प्रकार हम यहाँ से करेंगे y + 5 / 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से y + 5 / 2 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, इज़ इक्वल टू 4 और y + 5 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और y क्या आ जाएगा हमारे पास 8 - 5 जो कि 3 आ जाएगा। हैंस हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, x इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 3। इसके साथ इस क्वेश्चन का सलूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जो है इस चैनल पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन।